सिंह पेस्टिसाइड्स कंपनी ए पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का एक्शन जो है वो देखने को मिला है। देखिए, जांच में फेल होने पर कंपनी के गोदाम को सील किया गया है। चोमू में पेस्टिसाइड कंपनी के अन्य गोदाम पर पहुंचे किरोड़ीलाल मीणा। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लगातार कार्रवाई किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से की जा रही है और एक बार फिर से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि ताला तोड़कर अंदर घुसी कृषि विभाग की टीम जांच पड़ताल की जा रही। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से कृषि विभाग की टीम ने ताला तोड़ा गोदाम का और उसके बाद वहां पर गई। जांच में फेल पर कंपनी को सीज कर दिया गया है। ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। देखिए, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अधिकारियों के साथ पहुंचे और उन्हीं के साथ ताला तोड़कर कंपनी के बताया जा रहा है कंपनी पर कार्रवाई की गई। पेस्टिसाइड कंपनी पर यह एक्शन जो है मंत्री जी का देखने को मिला है। तो देखिए, पेस्टिसाइड की एक कंपनी थी जहां पर एक्शन देखने को मिला है। मिलावटखोरों पर किरोड़ी का एक्शन जारी। नहीं चलेगा बीज खाद कीटनाशक में घालमेल। संभल जाएं ओहदेदार, वरना अंजाम के लिए रहें तैयार। मेरे को ऐसा लग रहा है कि नकली खाद, नकली बीज के बाद में अब ये नकली पेस्टिसाइड भी किसानों को बर्बाद कर रहा है। खुद किसान की 10,000 रुपये किलो में वो मिले तो किसान को आर्थिक दृष्टि से तोड़ दे, उसकी फसल बर्बाद हो जाए और उसका खेत बर्बाद हो जाए। मिलावटी खाद बीज के बाद कीटनाशक को लेकर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का चाबुक लगातार बरस रहा है। मामले में मंत्री किरोड़ीलाल की नजर खाद बीज की कंपनियों के बाद अब नकली पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियों पर है। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ये गोदाम है इंडोफिल कंपनी का, जो जहाँ पर जो है लोग जो काफ़ी मात्रा में जो है यहाँ पेस्टिसाइड रखा हुआ है और इसी की चेकिंग के लिए इसी को जो है इंस्पेक्ट करने के लिए जो है कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया है जयपुर का, काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, काफ़ी नामी इंडस्ट्रियल एरिया है विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ पर जो है ये कंपनी है इंडोफिल नाम की एक कंपनी है जो पेस्टिसाइड्स बनाती है और भी जो कृषि के उर्वरक हैं वो भी बनाती है। उसके अलावा जो है कई और तरह के जो है केमिकल्स और जो कृषि के काम में आते हैं वो यहाँ बनाए जाते हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे बीकेआई। विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में रोड नंबर 9 पर पहुंचे। नकली खाद बीज की शिकायत पर जांच करने पहुंचे थे। बीकेआई क्षेत्र में है खाद बीज बनाने से जुड़ी करीब 200 इकाइयां। पहले नकली खाद और किसानों को असली बीज नहीं मिल रहा, वो गंगानगर में देखा था। तो वहाँ किसानों की मुझे शिकायत मिली थी गंगानगर में, जब कंडम बीज की फैक्ट्री पर मैं छापा मार रहा था, तो कि हमारे यहाँ सफेद मक्खी और मच्छर नरमे में लग गया और हमने ये प्रोडक्ट लिया था इनके यहाँ से और वो प्रोडक्ट 10,000 रुपये किलो में लिया था इंडोफिल से। और 10,000 किलो में लेने के बाद भी टोकन नाम का कोई प्रोडक्ट उन्होंने देसी भाषा में बताया था किसानों ने, वो कामयाब नहीं हुआ, वो विफल रहा। मक्खी और मच्छर नहीं मरे और किसानों की लाखों बीघा की जमीन नरमा लाखों बीघा में तबाह हो गया। मंत्री ने दो टूक लहजे में कहा कि अगर इस खेल में कोई अधिकारी लिप्त पाया गया तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे किसानों को हम बर्बाद नहीं होने देंगे कि पेस्टिसाइड भी नकली, बीज भी नकली, खाद भी नकली। अब 2-3 प्लांट और देखूंगा जो इससे भी बड़े हैं। मंत्री जी, एक बड़ी बात ये सामने आ रही है कि आपने बड़ी लिस्ट तैयार करी जिसमें 6 आला अधिकारी जो पहले किशनगढ़ में जांच करके आए थे उनको हम अभी सस्पेंड करेंगे हम 9 लोगों को। और हमारे यहाँ जेडी एक जगह देखने गया था, 2 इंस्पेक्टर को बुलाया, वो स्विच ऑफ करके बैठ गए, उनको भी सस्पेंड करेंगे। पूरे प्रदेश में आपको खुशी होगी कि हमारा विभाग सब जगह ये नकली फर्जी चीजों को पकड़ने में लगा हुआ, सील कर रहा है। प्रदेश में खाद और बीज में मिलावट के खिलाफ मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का मिशन लगातार जारी है। बीते दिनों उन्होंने मिलावट करने वाली कंपनी और उनके गोदामों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। कृषि मंत्री इस बात पर जोर देते रहे कि किसानों को अमानक बीजों से बचाव के लिए जागरूक होना बेहद जरूरी है। किरोड़ीलाल कह रहे हैं कि
कि किसानों को पंचायत स्तर किसान मेलों, कृषि विभाग के जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। साथ ही स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि अधिकारी से जानकारी लेकर ही बीज का चुनाव करना चाहिए। सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। इनमें ई-नाम, आई कृषि पोर्टल और बीज निगरानी प्रणाली है। इन माध्यमों से किसान प्रमाणित बीजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।